सब्सक्राइब कीजिए ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नए नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज़। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मेडिसिनल क्रॉप्स के बारे में। You know very well, in last video we talked about different revolutions including green revolution, white revolution, yellow revolution. Clear? Today we will study about medicinal and horticultural crops. Okay, resources of India chapter 2nd, topic medicinal and horticultural crops. Dear students, you know very well, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इंडिया हमेशा से हर्बल प्लांट्स के लिए जाना जाता है। इंडिया में काफ़ी पोटेंशियल है हर्बल और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, जैसे कि फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स, हर्ब्स होती है। हर्ब्स मीन्स क्या होता है? जड़ी बूटी। हर्ब मीन्स क्या होती है? जड़ी बूटी। इज दैट क्लियर? इन सभी प्लांट्स के प्रोडक्शन का बहुत बड़ा स्कोप है इंडिया में। हमेशा से ये ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होते रहे हैं और भी ज्यादा मात्रा में इनको प्रोड्यूस किया जा सकता है। क्लियर? अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में, तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का। क्लियर? इट मीन्स हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन में इंडिया की रैंकिंग सेकेंड है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में अप्रोक्स पूरे वर्ल्ड के 10% फ्रूट्स, पूरे वर्ल्ड में जो टोटल प्रोडक्शन होता है फ्रूट्स का, उसमें से 10% प्रोडक्शन सिर्फ कहाँ होता है? इंडिया में होता है। और जो वेजिटेबल्स का टोटल प्रोडक्शन होता है पूरे वर्ल्ड में, उस टोटल प्रोडक्शन का 13.28% प्रोडक्शन कहाँ होता है? इंडिया में होता है। इंडिया में हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के प्रोडक्शन का स्कोप काफी ज्यादा है। इसका रीजन है इंडिया की क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी। इंडिया में क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी होने की वजह से देयर इज डाइवर्सिटी इन सॉइल ऑल्सो। क्लियर? क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी के कारण अलग अलग तरह की सॉइल पाई जाती है इंडिया में। एंड यू नो वेरी वेल दैट एवरी प्लांट नीड्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स टू डेवलप। हर एक प्लांट को सेम न्यूट्रिएंट्स की नीड नहीं होती है, सभी को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की नीड्स होती है। तो अलग अलग तरह के प्लांट्स के लिए जरूरी है कि क्लाइमेट्स क्या हो? डाइवर्स हो, और इसी के साथ सॉइल में भी डाइवर्सिटी हो, जो कि इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है। इसी वजह से हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप्स हैं, जिनमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्बल प्लांट्स, क्लियर, ये सब इंक्लूड होते हैं। इनके प्रोडक्शन का बहुत बड़ा स्कोप है इंडिया में। हमेशा से एंशियंट टाइम से ये ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होते रहे हैं और आगे भी ज्यादा मात्रा में इनका प्रोडक्शन किया जा सकता है। प्राचीन समय से ही जो हर्बल प्लांट्स हैं, जो जड़ी बूटी वाले पौधे हैं, औषधीय पौधे हैं, वो इंडिया में प्रेजेंट रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश ये बुरी बात है कि आज पूरे वर्ल्ड में रोज एक हर्बल प्लांट एक्सटिंक्ट हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, और जो रिमेनिंग स्पीशीज ऑफ प्लांट है वो एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, यानी कि वो विलुप्त होने की कगार पर है। अगर हम बात करें तो इंडिया हर्बल प्लांट्स के फील्ड में हमेशा पायोनियर रहा है। इट मीन्स मार्गदर्शक रहा है। इंडिया ने लोगों का मार्गदर्शन किया है इसमें। और इस फील्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स है इंडिया का, वो है आयुर्वेद। कौन सा लिटरेरी सोर्स है? आयुर्वेद। एंशियंट पीरियड की स्टार्टिंग से ही कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स, जैसे कि चरक संहिता, जो कि आचार्य चरक के द्वारा लिखी गई थी। फिर नेक्स्ट सुश्रुत संहिता, जो कि आचार्य सुश्रुत ने लिखी थी। आचार्य चरक एक बहुत बड़े विद्वान थे चिकित्सा के क्षेत्र में एंशियंट इंडिया में। क्लियर? उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने कई सारे मेडिसिनल प्लांट्स और हर्ब्स के बारे में डिस्क्राइब किया है, और डिफरेंट टाइप्स के डिसीजेस के लिए कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट्स इंपॉर्टेंट होते हैं
कौन से मेडिसिनल प्लांट्स को किस तरीके से दिया जाना चाहिए, ये सारी चीजें उन्होंने चरक संहिता में लिखी। उसके अलावा आचार्य सुश्रुत, जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी है, आचार्य सुश्रुत को शल्य चिकित्सा, आज जो ऑपरेशन होते हैं, सर्जरी जो होती है, सर्जरी का जनक माना जाता है। क्लियर? शल्य चिकित्सा, उसी को क्या बोलते हैं? शल्य चिकित्सा, उसका जनक माना जाता है किसको? आचार्य सुश्रुत को। तो ये दोनों ही बुक्स नॉलेज प्रोवाइड करती है। ये ट्रेजर्स है, यानी कि खजाना है किसका? ज्ञान का। किससे रिलेटेड? मेडिसिनल प्लांट से रिलेटेड, हर्ब से रिलेटेड। क्लियर? और यही नॉलेज ओरली या इन बुक्स के द्वारा वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास किया गया, और इन्हीं मेडिसिनल प्लांट से ही ट्रीटमेंट किया जाता था एंशिएंट इंडिया में। ये जो आज एलोपैथिक मेडिसिन से, ये पहले अवेलेबल नहीं थी, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। तो पहले ट्रीटमेंट कैसे किया जाता था? तो पहले ट्रीटमेंट करने के लिए इन्हीं मेडिसिनल प्लांट्स का यूज किया जाता था। In India, out of many varieties of the medicinal herbs, around 7,500 varieties are being also used in treatment of different diseases. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मेडिसिनल हर्ब्स की अप्रोक्स 7,500 वेराइटीज का अलग अलग डिसीजेस के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। कितनी वेराइटीज का यूज किया जा रहा है इंडिया में? 7,500. Is that clear? It is a huge number. Okay. So let's talk about some important medicinal plants which are used in treatment of different diseases. Okay. तो हम उन्हीं मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे जिनका यूज एंशिएंट टाइम में भी किया जाता था, आज भी किया जाता है और इन फ्यूचर भी किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, एलोपैथिक ट्रीटमेंट एंड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दोनों में ही सबसे बड़ा डिफरेंस जो है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट के कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। आपने सुना होगा कई बार कि किसी भी मेडिसिन का एडवर्स रिएक्शन हो जाता है हमारी बॉडी पे, कई केस आपने सुने होंगे। लेकिन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है उसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। ह्यूमन बॉडी के ऊपर आयुर्वेदिक प्लांट्स के कोई भी या आयुर्वेदिक मेडिसिन के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। इसीलिए लोग किस तरफ मूव कर रहे हैं आज की जनरेशन? वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं जिसमें आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट्स का यूज किया जाता है। सो लेट्स स्टडी अबाउट सम इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करते हैं मुलेठी के बारे में। मुलेठी को संस्कृत लैंग्वेज में मधुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मधुक कहा जाता है मुलेठी को। और मधुक इसको इसलिए कहा जाता है, मधु आपको पता है मधु शहद को बोलते हैं और मधु उसको भी बोलते हैं जो मीठा हो। तो संस्कृत में इसको मधुक इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुलेठी का जो टेस्ट है वो कैसा होता है? स्वीट होता है। यानी कि मुलेठी का टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है, ये मीठी होती है। इसका जो प्लांट है मुलेठी का, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, मुलेठी का प्लांट जनरली 2 to 2.5 फीट, क्लियर, 2 से लगाकर 2.5 फीट तक ऊंचा होता है मुलेठी का प्लांट। क्लियर? इसकी जो लीव्स होती है वो लॉन्ग होती है, फोटो में आपको दिखाई दे रही है, लंबी होती है और ग्रीनिश होती है। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं, ये जो मिडिल वाले फोटो में आपको दिखाई दे रहा है, फ्लावर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? व्हाइट होते हैं या पर्पल कलर के होते हैं। फर्स्ट वाले फोटो में आपको पर्पल कलर दिखाई दे रहा है, सेकंड वाले में व्हाइट दिखाई, दोनों ही तरह के फ्लावर्स होते हैं मुलेठी के। और जनरली मुलेठी आपको किराना दुकान पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी। कहाँ अवेलेबल होगी मुलेठी? किराना दुकान पे। ओके, तो अब हम बात करते हैं मुलेठी के मेडिसिनल यूज क्या क्या है। Chewing मुलेठी gives relief from throat disease like pharyngitis and mouth ulcer. क्लियर? अगर मुलेठी को चबाया जाए तो ये हमें रिलीफ देती है कौन सी बीमारियों से? फेरेंगाइटिस से और माउथ अल्सर से। तो सबसे पहले समझ लेते हैं फेरेंगाइटिस क्या होता है। एक्चुअली हमारे यूरिनरी सिस्टम में डिसऑर्डर के कारण हमारे
यूरिनरी सिस्टम के अंदर छोटे छोटे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। क्लियर? इनसाइड आर यूरिनरी सिस्टम, उसी को क्या बोला जाता है, उस बीमारी को पेरेनिगाइटिस। और ये छाले कहाँ होते हैं? यूरिनरी सिस्टम। और वहीं अगर हम माउथ अल्सर की बात करें तो जो हमारा स्टमक होता है, इस स्टमक में खाना समय पे न खाने के कारण या किन्हीं और रीजंस के कारण, क्लियर, कुछ डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से स्टमक से लगाकर हमारे थ्रोट तक क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं छोटे छोटे, जिसको क्या बोला जाता है, माउथ अल्सर। तो इन दोनों ही डिसीजेस के ट्रीटमेंट में किसका यूज किया जाता है? मुलेठी का यूज किया जाता है। और कैसे किया जाता है? मुलेठी को चबाया जाता है। तो इन दोनों ही बीमारियों से, दोनों ही डिसीजेस से हमें रिलीफ मिलता है। इसके अलावा मुलेठी पेप्टिक अल्सर को भी ठीक करने के लिए काफी उपयोगी होती है। हीलिंग मीन्स ठीक करना, रिकवर होना किसी चीज। इज दैट क्लियर? सो आई थिंक यू अंडरस्टूड द यूज ऑफ मुलेठी। ग्वार पाठा, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्वार पाठा, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एलोए वेरा। क्लियर? एलोए वेरा आपने नाम सुना होगा, आपने देखा होगा। क्लियर? एलोए वेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है जिसका यूज कई सारी डिसीजेस में किया जाता है। ग्वार पाठा को घृत कुमारी भी बोला जाता है और इंडियन एलॉय भी बोला जाता है। विदेशों में, फॉरेन कंट्रीज में इस प्लांट को किस नाम से जाना जाता है? इंडियन एलॉय। किस नाम से जाना जाता है? इंडियन एलॉय। ओके, ये जो प्लांट है ये इजीली अवेलेबल हो जाता है, इंडिया के हर पार्ट में पाया जाता है, इंडिया के हर भाग में पाया जाता है। इवन नाउ डेज इंडिया के अप्रोक्स हर घरों में भी पाया जाता है। मे बी पॉसिबल आपके भी घर एलोए वेरा का प्लांट हो। क्लियर? इसकी जो लीव्स होती है, एलोए वेरा प्लांट की जो लीव्स होती है वो फ्लैशी होती है और पल्पी होती है। उनके अंदर पल्प होता है, फुल ऑफ पल्प। क्लियर? जो लीव्स की लेंथ होती है एलोए वेरा की वो 1 to 1.5 फीट होती है और जो थिकनेस होती है वो 2 to 3 इंचेस होती है। किसकी? एलोए वेरा लीव्स की। इसकी लीव्स के ऊपर छोटे छोटे थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं छोटे छोटे, आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं कि लीव्स के ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे कांटे होते हैं। और लीव्स क्या होती है? फुल ऑफ पल्प, इसके अंदर पल्प रहता है। क्लियर? और एलोए वेरा का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कौन सी डिसीजेस के ट्रीटमेंट में? रियूमेटिक और अर्थराइटिस। अर्थराइटिस मीन्स जो जॉइंट्स होते हैं, बोन्स के जो जॉइंट होता है हमारी बॉडी में, वो जॉइंट पेन करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? अर्थराइटिस। तो इन दोनों ही बीमारियों के ट्रीटमेंट में किसका यूज होता है? एलोए वेरा का यूज होता है। क्लियर? अब इसका यूज कैसे किया जाता है? जो एलोए वेरा लीव्स का जूस है, इसका पहले जूस बनाया जाता है। एलोए वेरा लीव्स में से जो पल्प निकलता है उससे जूस बनाया जाता है। उस जूस को हनी से अगर हम मिक्स करें तो यह हमें रिलीफ देता है कोल्ड एंड कफ में। ध्यान देना, सर्दी और खांसी में आराम मिलता है किससे? एलोए वेरा का जो पल्प है उसका जूस बनाकर उसमें जब हनी मिक्स की जाती है और इसका सेवन करने से हमें कोल्ड एंड कफ में कंप्लीट रिलीफ मिलता है। इसके अलावा रियोमेटिक और आर्थराइटिस डिसीज में भी इसका यूज किया जाता है। क्लियर? इसके अलावा कोई भी इंजुरीज हो, ब्लिस्टर्स हो, पेन हो, इन सब में भी एलोए वेरा मेडिसिनल प्लांट्स काफी इफेक्टिव होता है और इसका यूज इन बीमारियों में किया जाता है। गॉट इट? ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट प्लांट। अगले प्लांट की हम बात करते हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा नाम से ही अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो अश्व प्लस गंध, तो दो तरह के अश्वगंधा प्लांट इंडिया में अवेलेबल है, पाए जाते हैं। कितने तरह के पाए जाते हैं? दो तरह के। अब इनको डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है। जो फर्स्ट वन है जिसको हम बोलते हैं अश्वगंधा नागोरी। पहले प्लांट को क्या बोला जाता है? अश्वगंधा नागोरी। और जो सेकेंड प्लांट है उसको बोला जाता है कंट्री अश्वगंधा। क्या बोला जाता है? कंट्री अश्वगंधा। जो नागोरी अश्वगंधा की प्लांट की जो हाइट होती है वो 2 to 3 फीट होती है, जबकि जो कंट्री अश्वगंधा है
उसकी हाइट 3 to 6 फीट होती है। इट मीन्स ये जो दोनों अश्वगंधा प्लांट है, इनमें कंट्री अश्वगंधा का प्लांट अप्रोक्स 6 फीट हाइट तक ऊंचा होता है, और जो अश्वगंधा नागौरी होता है वो ओनली कितना ऊंचा होता है, अप टू 3 फीट। इसके जो प्लांट्स होते हैं येलोइश और ग्रीन कलर्ड फ्लावर्स, क्लियर, येलोइश दिखाई दे रहे हैं आपको, येलो येलो टाइप, क्लियर, ऐसे फ्लावर्स होते हैं अश्वगंधा के, क्लियर। और इसकी जो रूट्स है, अश्वगंधा प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो रेडिश होती है। कैसी होती है? रेड कलर की होती है। और जो इनकी रूट्स है वो 6 to 12 इंचेस लॉन्ग होती है इनसाइड द अर्थ, क्लियर, कितनी होती है? 6 to 12 इंच। अब बात करते हैं मेडिसिनल यूज की। तो अश्वगंधा प्लांट का कौन कौन सी डिसीजेस के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है? सबसे पहले हम बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टीबी। टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस, क्लियर। ट्यूबरक्लोसिस के अलावा कंजंक्टिवाइटिस, आपने देखा होगा एक बीमारी होती है आंख आ जाना, क्लियर, जिसको हम बोलते हैं कि उसकी आंख आ गई, जिसको हम बोलते हैं कंजंक्टिवाइटिस, क्लियर। ट्यूबरक्लोसिस, कंजंक्टिवाइटिस और आई डिसीजेस में किसका यूज होता है? अश्वगंधा का यूज होता है, क्लियर। अश्वगंधा का एक टॉनिक की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, किसमें? अस्थमा की बीमारी में। अस्थमा, सांस फूलती है, सांस चलती है। इसके अलावा वीकनेस, कमजोरी, हाई ब्लड प्रेशर, क्लियर, किसी का ब्लड प्रेशर अगर हाई होता है तो उसके लिए भी अश्वगंधा का यूज किया जाता है एज अ मेडिसिन, क्लियर। इसके अलावा और भी मॉल न्यूट्रिशन मीन्स पोषक तत्वों की कमी, पोषक तत्वों की कमी से जो बीमारियां होती है उन सभी बीमारियों के ट्रीटमेंट में किसका यूज किया जाता है? अश्वगंधा मेडिसिनल प्लांट का यूज किया जाता है। आपको समझ में आ गया है कि अश्वगंधा प्लांट का किन किन डिसीजेस को कर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्लांट। अब हम बात करते हैं सर्पगंधा। सर्पगंधा का जो प्लांट है वो नेचुरली मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट। इस प्लांट की जो हाइट है वो 1.5 से लगाकर 5 फीट तक होती है। इस प्लांट की जो लीव्स होती है वो डार्क कलर्ड होती है। डार्क कलर्ड आपको दिखाई दे रही है सामने, अश्वगंधा प्लांट की लीव्स, क्लियर, डार्क कलर्ड होती है और सर्कुलर स्पीयर शेप की होती है, क्लियर, सर्कुलर स्पीयर शेप्ड होती है, भाले जैसे आकार की, नुकीली होती है। ओके, अब हम बात करते हैं कि सर्पगंधा प्लांट के मेडिसिनल यूज क्या क्या है। जो सर्पगंधा प्लांट होता है इसकी रूट का यूज एज अ मेडिसिन किया जाता है। ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंसोम्निया, हिस्टेरिया, कॉलेरा, क्रॉनिक फीवर, इन सभी बीमारियों में अश्वगंधा प्लांट की रूट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है बेटा? रूट का, जड़ों का। जड़ों का यूज एज अ मेडिसिन किया जाता है। कौन कौन सी डिसीजेस को कर करने के लिए? क्लियर, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसीज, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड डिसीज, क्लियर। इंसोम्निया, इंसोम्निया मीन्स होता है किसी को नींद नहीं आती है, क्लियर, तो नींद न आने की बीमारी को क्या बोला जाता है? इंसोम्निया। इंसोम्निया, हिस्टेरिया, कॉलेरा, क्रॉनिक फीवर, इन सब बीमारियों के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है किसका? या तो जड़ों का यूज किया जाता है या फिर जो लीव्स होती है सर्पगंधा की, उन लीव्स का जूस बनाकर भी ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट, गिलोय। गिलोय, ये नाम में भी पॉसिबल आप पहली बार सुन रहे हैं, पर जितनी भी हम मेडिसिनल हर्ब्स पढ़ रहे हैं उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है गिलोय। क्योंकि अभी जो डिफिकल्ट टाइम चल रहा है हम सब लोगों का, जो कोविड-19 के कारण ये सब हो रहा है, और यू नो वेरी वेल कोविड-19
यानी कि कोरोना वायरस जो होता है वो डायरेक्टली कहाँ करता है, हमारी बॉडी पे, बॉडी में भी जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसके ऊपर इफेक्ट करता है। और गिलोय एक ऐसी मेडिसिनल हब है जो कि जिसका सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यही होता है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, बहुत पावरफुल करती है। क्या नाम है इस मेडिसिनल प्लांट का? गिलोय। तो गिलोय के बारे में बात करते हैं। गिलोय को नॉर्मली रूरल एरियाज में गुड़बेल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गुड़बेल। क्लियर? तो आपके फादर या आपके दादाजी से आप अगर पूछो और वो अगर बोले गुड़बेल, तो गुड़बेल का मतलब भी क्या होता है? गिलोय। इज दैट क्लियर? इसको हमारे वेदों में अमृता नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अमृता नाम से जाना जाता है, क्योंकि गिलोय के प्लांट का जो जूस होता है वो जूस अमृत के समान होता है। क्योंकि व्यक्ति किसी भी बीमारी से पीड़ित हो, सबसे ज्यादा हेल्पफुल किसी भी डिसीज को करने में जो होता है वो होता है हमारा इम्यून सिस्टम। और गिलोय क्या करती है? हमारे इम्यून सिस्टम को पावरफुल बनाती है। गिलोय के मेडिसिनल यूज की बात करते हैं तो गिलोय के हर पार्ट का यूज एज अ मेडिसिन किया जाता है, चाहे वो लीव्स हो, फ्रूट्स हो, रूट्स हो या उसका ट्रंक हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, गिलोय इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। इसके अलावा रियूमेटिक प्रॉब्लम को भी कम करती है। अगर गिलोय को घी और हनी के साथ यूज किया जाता है तो ये एक रिस्टोरेटिव टॉनिक बन जाती है। कई सारी बीमारी जैसे कि फीवर को करने के लिए एक रिस्टोरेटिव टॉनिक बन जाती है। कब बन जाती है गिलोय? जब इसका यूज किया जाता है किसके साथ? घी और शहद के साथ। तो किसी भी तरह का बुखार हो, गिलोय के उस जूस से वो बुखार क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्लियर? कैसे? गिलोय के जूस को किसके साथ मिक्स करना है? गिलोय के जूस को घी और शहद दोनों मिक्स करके लेना होता है। क्लियर? और गिलोय को सुखाकर इसका पाउडर्ड फॉर्म भी यूज किया जाता है। क्लियर? गिलोय के पाउडर्ड फॉर्म का यूज करने से, एज अ पाउडर यूज करने से वॉमिटिंग और जो हिकअप प्रॉब्लम होती है, बार बार हिचकी आना, उससे भी काफी ज्यादा आराम मिलता है वॉमिटिंग और हिकअप प्रॉब्लम में। क्लियर? गिलोय का प्लांट आपको दिखाई दे रहा है और गिलोय को रूरल एरियाज में गुड़बेल भी बोला जाता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट प्लांट। आवर नेक्स्ट मेडिसिनल प्लांट इज शतावरी। नेक्स्ट मेडिसिनल प्लांट क्या है? शतावरी। शतावरी को शतावर या नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है शतावरी को? शतावर एंड नारायणी। शतावरी एक बेल होती है। बेल आपने देखा होगा जो मूव करती है, जो भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं उनको कैच करके मूव करती है। आपको पता है प्लांट क्या होता है और बेल क्या होती है? क्लियर? तो शतावरी एक बेल होती है, लॉन्ग चेन्ड प्लांट होता है। जो शतावरी प्लांट होता है इसकी जो लीव्स होती है वो नीडल शेप्ड होती है, यानी कि सुई जैसी होती है। पत्तियां आपको दिखाई दे रही है लीव्स शतावरी प्लांट की। क्लियर? और इसकी जो लीव्स है वो 1.5 से लगाकर 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अब शतावरी के जो फ्लावर्स होते हैं वो वाइट होते हैं और ये बंचेस में होते हैं, झुंड में होते हैं। फ्लावर्स किसमें होते हैं? झुंड में होते हैं, वाइट होते हैं। लेकिन धीरे 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 ये जो फ्लावर्स है ये सर्कुलर फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज हो जाते हैं? सर्कुलर फ्रूट्स में, गोल आकार के फलों में चेंज हो जाते हैं। और जब ये पक जाते हैं तब ये कैसे हो जाते हैं? व्हाइट से रेड कलर्ड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? रेड कलर। इसकी रूट्स में व्हाइट ट्यूबर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कंद। जो शतावरी प्लांट की रूट होती है उसमें व्हाइट ट्यूबर्स होते हैं। क्लियर? जो कि कैसे होते हैं? व्हाइट होते हैं। इसीलिए इसका नाम दिया गया है, क्या दिया गया है? शतावरी। अब बात करते हैं शतावरी मेडिसिनल प्लांट के मेडिसिनल यूज की। शतावरी प्लांट से रिस्टोरेटिव टॉनिक प्रिपेयर किया जाता है और इस रिस्टोरेटिव टॉनिक का यूज किया जाता है
मेंटल टेंशन, मेंटल ट्रीटमेंट, एनीमिया, ड्राई कफ, क्रॉनिक पिंपल्स, एब्सेस, एब्सेस मीन्स फोड़े, फोड़े जो होते हैं, फोड़े फुंसियां जो होती है, इन सभी के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है किसका? शतावरी रिस्टोरेटिव टॉनिक का। क्लियर? जो कि शतावरी प्लांट से ही क्या किया जाता है? प्रिपेयर किया जाता है। जो फ्रूट्स होते हैं शतावरी फ्रूट्स, उनसे प्रिपेयर किया जाता है। इसके अलावा किसी भी ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर कोई सा पॉइजन इंटर कर गया हो, तो उस पॉइजन के एंटीडोट के, किसी भी पॉइजन के एंटीडोट के रूप में भी शतावरी रिस्टोरेटिव टॉनिक का यूज किया जाता है। यानी कि शतावरी एक एंटीडोट का भी काम करता है। अगर किसी पर्सन की बॉडी पॉइजनस हो चुकी है तो उसको शतावरी रिस्टोरेटिव टॉनिक दिया जाना चाहिए, जो कि उसके लिए कैसे काम करेगा? एज अ एंटीडोट। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट प्लांट। आप सभी जानते हो, इस प्लांट के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है। आप सभी जानते हो और आप कंप्लीटली इसका यूज भी करते हो घर पे। आप फिलहाल में भी तुलसी लीव्स का यूज कर रहे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम कि कौन कौन सी डिसीजेस में तुलसी प्लांट का यूज होता है, कौन कौन सी बीमारियों में होता है। यू नो वेरी वेल, कफ एंड कोल्ड। कफ एंड कोल्ड तो क्लियर है। कफ एंड कोल्ड के लिए तुलसी लीव्स को टी में डालकर पिया जाता है, या तुलसी लीव्स के साथ में डिकॉक्शन। डिकॉक्शन मीन्स होता है काढ़ा। डिकॉक्शन का मतलब क्या होता है? काढ़ा। तो तुलसी लीव्स सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है काढ़े में। काढ़े में सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या होता है? तुलसी लीव्स। तो तुलसी लीव्स से डिकॉक्शन प्रिपेयर किया जाता है, और उस डिकॉक्शन का यूज कोल्ड, कफ, फेरेंगाइटिस और भी कई सारी बीमारियों में। और इसके साथ ही आपको ये बात भी बता दूं कि तुलसी लीव्स भी क्या करती है? हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। तो आप अगर नहीं पी रहे हो तो आप जो चाय पीते हो, दूध पीते हो, उसमें क्या डालना है आपको? डेली तुलसी लीव्स डालकर ही पीना है, जिससे आपको कोल्ड और कफ से रिलीफ मिलेगा, और साथ ही आपका इम्यून सिस्टम भी क्या होगा? स्ट्रांग होगा। क्लियर? और बच्चों की लगभग हर डिसीज के ट्रीटमेंट में तुलसी लीव्स का यूज किया जा सकता है। और नेक्स्ट मेडिसिनल प्लांट इज आंवला। आंवला भी आप सभी अच्छी तरह जानते हो। आंवला आपने खाया भी होगा। आंवला का अचार भी डाला जाता है, आंवला का जैम भी तैयार किया जाता है, और ये सारी चीजें एज अ मेडिसिन वर्क करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेडिसिनल यूज क्या होता है। अच्छा, आपने नाम सुना होगा एक त्रिफला चूर्ण, जिसको इंग्लिश नाम त्रिफला पाउडर बोलते हैं। त्रिफला चूर्ण सुना होगा आपने नाम। त्रिफला चूर्ण आंवला, बहेड़ा और हरा, इन तीनों प्लांट से ही प्रिपेयर किया जाता है त्रिफला चूर्ण। यू नो वेरी वेल, आंवला कई सारे विटामिन से परिपूर्ण होता है। आई प्रॉब्लम सॉल्व होती है। आंवला का हेयर ऑयल बनाया जाता है। ब्राह्मी और आंवला दोनों का ही हेयर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। आंवला ऑयल एंड ब्राह्मी। इसके अलावा आंवला मेन इंग्रेडिएंट होता है किसमें? एक आयुर्वेदिक टॉनिक में, जिसको बोला जाता है च्यवनप्राश। खाया होगा आपने च्यवनप्राश। तो च्यवनप्राश का एक इंपॉर्टेंट और मेन इंग्रेडिएंट होता है आंवला। उसमें भी आंवला क्या होता है? मिक्स होता है। क्लियर? आंवला भी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, कई सारे विटामिन्स प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। जो आई डिसीजेस होती है, आंखों की कमजोरी, आंखों से आंसू आना, क्लियर, इस तरह की जो आई डिसीजेस होती है, उन डिसीजेस के ट्रीटमेंट में भी आंवला का यूज किया जाता है। इसके अलावा हमारी इम्यूनिटी और एनर्जी लेवल बढ़ाने का काम आंवला करता है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा आंवला खाइए एज अ घर में, रोज आपकी डेली डाइट में, चाहे वो आंवला अचार हो, या आंवला मुरब्बा हो, या कच्चा आंवला हो, उसको यूज करना चाहिए एक लिमिटेड क्वांटिटी में। ओके, लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट मेडिसिनल प्लांट। ये तो आपने पाउडर्ड फॉर्म में ही देखा होगा, शायद ही किसी ने हल्दी प्लांट देखा हो।
हल्दी भी एक मेडिसिनल प्लांट है। आपने देखा होगा कोल्ड एंड कफ में, अगर कोल्ड एंड कफ में रिलीफ नहीं हो रहा है तो एट नाइट बॉइल सम मिल्क, मिक्स अ टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर एंड टेक इट। एक चम्मच टीस्पून, क्लियर, एक चम्मच हल्दी पाउडर दूध में मिक्स करके पीने से कोल्ड एंड कफ में काफी रिलीफ होता है। आपने एक क्रीम का नाम भी सुना होगा जो हल्दी है। हल्दी, कई तरह की एंटीसेप्टिक क्रीम्स में हल्दी का यूज किया जाता है। आपने नाम सुना होगा विको टर्मरिक, क्लियर, उसमें भी ये एक एंटीसेप्टिक क्रीम है और इसमें भी हल्दी एक मेन इंग्रेडिएंट है। जो टर्मरिक पाउडर है उसको अगर हम हनी के साथ मिक्स करें, क्लियर, टर्मरिक पाउडर भी कैसा, फ्राइड टर्मरिक पाउडर को अगर हनी के साथ मिक्स किया जाए तो कफ यानी कि खांसी की प्रॉब्लम में काफी रिलीफ मिलता है। इसके अलावा टर्मरिक पाउडर से मसाज भी की जाती है, जिससे मसाज करने के लिए मस्टर्ड ऑयल और रॉक सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर को किस में मिक्स किया जाता है, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल मीन्स, मस्टर्ड मीन्स क्या होता है, सरसों, सरसों के तेल, तेल और रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट किसको बोला जाता है, सेंधा नमक। सेंधा नमक, सरसों का तेल और टर्मरिक पाउडर, तीनों को मिक्स करके मसाज करने से कई तरह के पेन कर किए जा सकते हैं, क्लियर, हील किया जा सकता है कई सारे पेन्स को। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मेडिसिनल प्लांट की, जो कि है नीम। आवर नेक्स्ट मेडिसिनल प्लांट इज नीम, क्लियर। नीम का पेड़ आप सभी ने देखा होगा। नीम की पत्तियों को भी आप अच्छी तरह पहचानते हो। जो फ्रूट्स बियर करता है नीम प्लांट, उसको भी आप पहचानते हो, तो उसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्लियर। तो आइए हम बात करते हैं नीम प्लांट के मेडिसिनल यूज के बारे में कि कौन कौन सी डिसीज में नीम प्लांट का यूज किया जाता है और नीम ट्री के कौन से पार्ट का यूज किया जाता है, क्योंकि नीम ट्री का अप्रोक्स हर पार्ट मेडिसिनल यूज के लिए अवेलेबल होता है, चाहे वो उसकी छाल हो, बार्क्स हो, चाहे पत्तियां हो, चाहे उसके फ्रूट्स हो, चाहे उसकी डालियां हो, चाहे नीम की लकड़ी हो, सभी का मेडिसिनल प्लांट में यूज किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज है नीम का वो होता है हेयर एंड स्किन ट्रीटमेंट। किसमें होता है, हेयर एंड स्किन ट्रीटमेंट। स्प्रिंग सीजन में जो न्यूली स्प्राउटेड सॉफ्ट लीव्स होती, जो नई नई पत्तियां आती, छोटी छोटी पत्ती, उनको अगर हम खाते हैं तो वो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती। क्या करती है, वो जो कॉपल, जिनको क्या बोला जाता है, जो न्यूली स्प्राउटेड सॉफ्ट लीव्स होती है उनको कॉपल बोला जाता है। जब उनको खाया जाता है तो वो क्या करती है, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है। इसके अलावा कुछ जो डेंजरस डिसीज होती है जैसे कि स्मॉल पॉक्स, क्लियर, छोटी माता, क्लियर, इन बीमारियों से हमें बचाती है। इसके अलावा जो नीम की जो ब्रांचेस होती है उनका एज अ ब्रश यूज किया जाता है, टूथ ब्रश यूज किया जाता है, क्लियर, जो कि हमारे टिथ को स्ट्रॉन्ग भी करती है और साथ ही क्लीन भी करती है और कई सारी टिथ प्रॉब्लम से भी हमको बचाती है। उसके अलावा नीम ट्री बहुत ज्यादा यूजफुल होता है रिंग मॉम, इचीनेस, पिंपल्स और पस्ट्यूल्स के ट्रीटमेंट, क्लियर। रिंग मॉम यानी कि दराद, इचनेस यानी कि खुजली हो जाना, पिंपल्स पता ही आपको, क्लियर, फुंसियां होना चेहरे पर, इन सभी के ट्रीटमेंट में नीम काफी इफेक्टिव होता है। और नीम लीव्स का, नीम के फ्रूट्स का, बार्क्स का, ब्रांचेस का, सभी का यूज मेडिसिनल एज अ मेडिसिन किया जाता है डिफरेंट डिसीजेस को कर करने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, एटलीस्ट ट्राई टू मेमोराइज 3 मेडिसिनल यूजेस ऑफ एवरी मेडिसिनल प्लांट एंड हर्ब्स, क्लियर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर प्लांट के एटलीस्ट 3 मेडिसिनल यूज आपको याद होना चाहिए। इज दैट क्लियर? इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।
फॉर लिसनिंग टू।